तो देखें इस तरीके से प्रॉपर प्रोफाइल वगैरह आपकी क्रिएट होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर अब ट्विटर के ऊपर क्या है कि ट्विटर के ऊपर आपके पास रेटिंग्स जो है ना और व्यूज़ आपकी ट्वीट्स के वो बहुत इजीली आ जाते हैं। उसकी वजह जो है वो अभी आगे वाले स्टेप में आप लोगों को समझ में आएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर आप फॉर एग्जांपल देखें, मैंने यहाँ पे अपनी फाइवर की एक गिग थी, उसको मैंने रैंक करवाया था और कुछ भी हैशटैग्स वगैरह कुछ भी मैंने प्रोवाइड नहीं करे थे। यहाँ पर आप उसके एनालिटिक्स देख लें, 209 व्यूज़ आ रहे हैं, हालांकि मेरे फॉलोअर्स भी इतने नहीं हैं, ठीक है, मेरे फॉलोअर्स भी इतने नहीं है, लेकिन फिर भी 209 के वो आ रही है मेरे पास। यहाँ पर देख लें 209 का इंप्रेशन है, 13 इंगेजमेंट है, 3 ने मतलब यानी ओपन करके देखा, 1 ने प्रोफाइल विजिट करा है और 6 ने लिंक के ऊपर क्लिक करा है, 6 लोगों ने, ठीक है। तो मतलब यानी ट्विटर के ऊपर व्यूज़ गेन करना बहुत आसान होता है। फिर उसके अलावा डिफरेंट हमारे पास यहाँ पे वो होते हैं कि आप किसी को भी मतलब यानी आप एक जैसे हम फेसबुक यूज़ करते हैं, एक तो आपने अपना खुद का कोई स्टेटस पोस्ट कर दिया, दूसरा ये कि आपने किसी का बना बनाया को रीपोस्ट कर दिया, रीट्वीट कर दिया, तो इसके अंदर रीट्वीट का लफ्ज़ यूज़ होता है कि मतलब पहले से यहाँ पे आपके पास सारे ट्रेंडिंग वो आ रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ भी होता है, अब ये ट्रेंड कैसे क्रिएट होता है ये भी बता रहा हूँ। ये बेसिकली होता है ऐसे कि कोई भी, अब हम पाकिस्तान के अंदर यूज़ करा जाता है, मतलब ये प्लेटफॉर्म पहले नहीं था फ्रीलांसिंग के लिए, इसको फ्रीलांसिंग के लिए बना दिया गया बाद में। जो भी हमारे सॉफ्टवेयर हाउसेज कॉल सेंटर्स वगैरह हैं उन लोगों ने मतलब ट्विटर को एक वो कर दिया, एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म बना दिया, क्योंकि इससे ऑर्डर्स बहुत पकड़े जाते हैं बाहर ममालिक के, क्योंकि अगेन इसके ऊपर प्रोफेशनल्स बैठे हुए हैं, ठीक है, वो ट्वीट्स इस बारे में डाल रहे होते हैं। तो इसकी कुछ क्वेरीज होती हैं, जो क्वेरीज आपको लगा कर छोड़ देनी होती है, और वही अगेन वही टाइमिंग जो फ्रीलांसिंग का मैंने टाइमिंग आप लोगों को बताया था रात का, उसी टाइम के ऊपर आपने इसको यूज़ करना है, जो अभी तरीका बताऊंगा उस तरीके से। तो वहाँ से भी आप ऑर्डर ग्रैब कर सकते हो, जैसे डिस्कॉर्ड का मैंने बताया था, ठीक है। उसका तरीक़ेकार क्या है कि आपके पास यहाँ पे आपका सर्च का जो ऑप्शन है, यहाँ पे आपने कीवर्ड्स पास करवाने होते हैं। अब वो कीवर्ड्स जो आप समझते हो कि आपका क्लाइंट ने लगा कर डाले हुए होंगे ऑलरेडी, फॉर एग्जांपल क्लाइंट को डिज़ाइनर चाहिए, तो वो जाहिर सी बात है ट्वीट यही करेगा ना, आई नीड अ डिज़ाइनर, ठीक है, आई नीड अ ग्राफिक डिज़ाइनर, इस टाइप का। तो आपने यहाँ पर कीवर्ड टारगेट कर लिया नीड अ डिज़ाइनर, ठीक है, नीड अ डिज़ाइनर करके आपने सर्च करा और लेटेस्ट वाला जो है ना, इस वाले टैब पे लाके आप छोड़ देंगे। अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली आप देखें, यहाँ पे 28 मिनट पहले इसने लगाया हुआ आई नीड अ ग्राफिक डिज़ाइनर, आया हुआ ऑर्डर, ठीक है, और इसको 4 रिप्लाईज भी जा चुके हैं। ये देखें, इसको 4 रिप्लाईज भी जा चुके हैं। अब इनका तरीक़ाकार क्या होता है कि आप इनको लेना, या तो यहाँ पे इनको रिप्लाई करो डीएम में आने का, या फिर आप अगर इनका डीएम ओपन है, मतलब फॉर एग्जांपल अभी इसके पास चलते तो इसका डीएम ओपन है, मैं डायरेक्ट इसको मैसेज कर सकता हूँ। कुछ कुछ का डीएम बंद होता है, ठीक है, तो अगर डीएम बंद है तो आप उसको रिप्लाई करो, नहीं बंद है तो आप उसको डायरेक्ट यहाँ से मैसेज करो, और मैसेज करके आप उसको डायरेक्ट पिच करो जो भी आपने उसको पिच करना है, ठीक है, तो वो आपसे कांटेक्ट करना शुरू कर देगा। लेकिन अब जब से ट्विटर एक्स हुआ है ना, तब से इसके अंदर बहुत सारी चेंजेस आ चुकी हैं और बहुत सारी चीज़ें मतलब मुश्किल हो चुकी हैं ट्विटर के अंदर करने के लिए। अब फॉर एग्जांपल पहले जो है ना ट्विटर के अंदर एक ट्वीट टैग नाम की चीज़ होती थी, ठीक है, मतलब यानी ये जो अभी सर्च बार है ना, अब मुझे ये अलग अलग टैब्स पे खोलना पड़ेगा। अब ट्वीट टैग वाला जो टूल था ना, वो इस तरीके से वर्क करता था कि आपके एक ही टैब के ऊपर मल्टीपल सर्च बार्स खोल देता था, तो मतलब आपको टैब स्विच करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। यहाँ पर अलग सर्च बार आ रहा है, यहाँ पे आपने अलग क्वेरी रन करी है, यहाँ पे अलग कीवर्ड, यहाँ पे अलग कीवर्ड, तो 4-5 आपके पास मल्टीपल सर्च बार खुल जाते थे। अब ये कि आपको अलग अलग टैब्स के ऊपर ओपन करना। मैं यहाँ पर गया और यहाँ पर जाके मैंने एक अलग क्वेरी लगाई और यहाँ पे मैंने लगा दिया लाइक लोगो डिज़ाइन, इसको भी लेटेस्ट पे लाकर मैंने छोड़ दिया, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से मैंने मल्टीपल टैब्स ओपन करे हैं ऑर्डर के लिए। अब ये क्या है कि लेटेस्ट के ऊपर जैसे जैसे आती रहेंगी, वो लेटेस्ट के अंदर आपके पास यहाँ पे टॉप पर है ना वो ट्वीट्स आती रहेंगी। अब उन ट्वीट्स को आप रिप्लाई करो, या तो आप उनको डीएम में जाके डायरेक्ट उनको अप्रोच करो और उनसे बात करो, सिंपल। ट्विटर के अंदर इससे ज़्यादा मुश्किल चीज़ कोई है नहीं, क्योंकि ट्विटर एक आसान प्लेटफॉर्म था, इतना कॉम्प्लिकेटेड प्लेटफॉर्म है नहीं, क्योंकि अब चूँकि प्रोफेशनल्स इसके ऊपर बैठे हुए होते हैं, तो इस वजह से वो लगता है कि बहुत मतलब वो है मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आसान है ट्विटर बहुत। इसके अंदर इतना कुछ है नहीं जितना ये इवन के फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी ज़्यादा आसान है ट्विटर को यूज़ करना, अगर आपको यूज़ करना प्रॉपर आता है ट्विटर, तो ये फेसबुक और इंस्टाग्राम से ज़्यादा आसान है।
फेसबुक इंस्टाग्राम इसके मुकाबले में कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। फिर ट्विटर के ऊपर भी एड्स चलते हैं, ठीक है। ट्विटर के ऊपर भी एड्स चलते हैं और उन एड्स को चलाने का तरीकाकार क्या होता है कि आपको अपनी ट्वीट्स को बूस्ट करना होता है। अब आप चाहेंगे, अभी यहाँ पे लोकेशन एनीवेयर हुई हुई है, आपने यहाँ पे एडवांस सर्च का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ पे एडवांस सर्च के अंदर गए। अब ये चीज़ इसके अंदर बहुत अच्छी है ट्विटर के अंदर, अब आपको ये सारी चीज़ें इसको परफॉर्म करनी है कि भाई क्या क्या आपको चाहिए, क्या क्या करना है और किन किन अकाउंट से रिप्लाईज वगैरह सारी चीज़ें आप फिल करोगे तो आपको ये फिल्टर करके ट्वीट्स दिखाएगा उस चीज़ की, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे कीवर्ड्स देना है, ठीक है। वो कीवर्ड जो आप ढूंढ रहे हैं, जिनको मतलब जो ट्वीट आप ढूंढ रहे हैं वो आपने डाला, फिर फ्रेज आपने दे दिया, ठीक है। फिर आपने वर्ड्स दे दिए इसको और, ठीक है, कि अगर ये वाला या ये वाला कोई मैच कर जाए तो वो ट्वीट मुझे दिखा देना, ठीक है। फिर आपने ये भी दिया कि भाई अगर ये वाले वर्ड्स मौजूद हो, ये वाले फ्रेज मौजूद हो तो उनको नहीं दिखाना उन ट्वीट्स को, ये वाले नहीं होने चाहिए, ठीक है। फिर आप इवन के हैशटैग भी टारगेट कर सकते हो कि भाई ये हैशटैग उस ट्वीट के अंदर अगर हो तो दिखाना वरना नहीं दिखाना, ठीक है। फिर कौन सी लैंग्वेज के अंदर है वो लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन सी लैंग्वेज के अंदर आपको ट्वीट्स देखनी है, ठीक है। अगर अकाउंट है तो आप अकाउंट को भी टैग कर सकते हो कि भाई इस अकाउंट के इन ट्वीट्स को दिखाओ, ठीक है। मतलब यानी फिल्टर का सबको तरीका पता होता है, आप फिल्टर कर लो ट्वीट्स को, ठीक है। फिर रिप्लाईज का ऑप्शन ऑन है कि नहीं है, उसके ऊपर एंगेजमेंट है, मिनिमम रिप्लाई कितने होने चाहिए, ठीक है। मतलब यानी आप उसको सारे क्राइटेरिया दे रहे हो कि भाई ये क्राइटेरिया अगर मैच करे तो वही ट्वीट दिखाना, वैसी जो ये क्राइटेरिया मैच कर रही हो, ठीक है, इस तरीके से। फिर आप इवन की डेट्स वगैरह भी लगा सकते हो कि इस तारीख से इस तारीख तक कौन कौन सी ट्वीट्स आएंगे उसकी। अब यहाँ पर कुछ मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि कम्युनिटीज़ यहाँ पे ट्विटर के ऊपर बनी हुई होती हैं, कम्युनिटीज़ आ रही हैं, ठीक है। अब इनको ज्वाइन करके अब यहाँ पर भी जो ना आपको ऑर्डर्स वगैरह मिलते हैं। ये पहले ऑप्शन ट्विटर के अंदर नहीं होता था, ये एक्स के होने के बाद आया है कम्युनिटी वाला, ठीक है। और इसके अंदर अलग अलग आपके पास कम्युनिटीज़ बन जाती हैं जिसके अंदर आप जाके उनको ज्वाइन कर सकते हो और कम्युनिटी के अंदर जो है ना ट्वीट्स सारी होती हैं, ठीक है। अब आप जाहिर सी बात है फ्रीलांसिंग की यहाँ पे कम्युनिटी आप ढूंढो, आपको फ्रीलांसिंग की कम्युनिटी मिल जाएगी, ठीक है। आपको ऑर्डर्स वगैरह, ऑनलाइन वर्किंग, जॉब्स वगैरह इससे रिलेटेड आप कम्युनिटीज़ ढूंढें, जैसे डिस्कॉर्ड पे थी सर्वर्स, ठीक है। आप वो यहाँ पर ढूंढेंगे तो आपको उसके अंदर जो है ना वहाँ पे जाहिर सी बात है उस कम्युनिटी के अंदर लोग डाल रहे होंगे ट्वीट्स वगैरह कि हमें ये चाहिए, डिज़ाइनर चाहिए, मार्केटर चाहिए, एसईओ स्पेशलिस्ट चाहिए, कि सिंपल। अब ट्वीट के ऊपर जाते हैं, अब ट्वीट के ऊपर आपने कुछ भी उस पर टाइप करा या आप इवन के जीपीटी से भी अपनी ट्वीट्स लिखवा सकते हैं, ठीक है। बुलेट पॉइंट्स वगैरह आप बना सकते हैं, ठीक है, पोल वगैरह लगा सकते हैं, पिक्चर्स लगा सकते हैं, लोकेशन, मतलब जैसे एक फेसबुक स्टेटस अपलोड होता है, ठीक है। तो आप बिल्कुल उसी तरीके से, और इसके अंदर हैशटैग्स आप यूज़ कर सकते हैं। अब हैशटैग का तरीक़ाकार क्या है कि आप हैशटैग लगाते हैं, पेट्रोल डीजल प्राइस आ रहा था, अब यहाँ पे आपको वो दिखाना शुरू कर देगा, ठीक है। अब अगर ये फिर आगे लगाते हैं सर ये रीजन वाइज दिखाना है, हाँ मैं वही, अभी तो लोकेशन का मैंने वही तो बताया, लोकेशन, ठीक है। क्या लिखें? मैं जैसे अभी आपने हैशटैग किया ना तो इसमें लेस दे दी तो ट्रेंडिंग पे तो ठीक है। अच्छा अब इसके अंदर एक और चीज़ है, आप जैसे जैसे इसको फिल आउट करते रहोगे ना, यहाँ पे एक ब्लू लाइन की जो सर्कल है ना ये बढ़ता रहेगा, ये देखो बढ़ रही है इसकी स्ट्रेंथ, ठीक है। ये जब पूरा फुल हो जाता है ना तो मतलब आपको सिर्फ इतना ही अपने पास कंटेंट ऐड करना है, उससे ज़्यादा नहीं ऐड करना है। हमेशा ट्वीट्स को जो रखा जाता है ना वो शॉर्ट रखा जाता है। अगर मैं यहाँ पे आपको किसी और के भी ट्वीट्स दिखाऊँ, इवन के मीडिया पर्सन की देख लेते हैं, फिलहाल के लिए इनकी ले लेते हैं। अब देखें कि यहाँ पर ट्वीट्स को शॉर्ट रखा हुआ है, ठीक है, शॉर्ट रखा हुआ है, खाली डिटेल्स उसके ऊपर बताई गई। फिर उसके अलावा यहाँ पर देखें अगेन ट्वीट्स को शॉर्ट रखा हुआ है, ठीक है। मतलब यानी शॉर्ट बातें हो रही होती हैं। अब इसके अंदर रिप्लाई जो चल रहे होते हैं यहाँ पे प्रॉपर, और रीट्वीट्स भी आ रही हैं, कितने लोगों ने इसको रीशेयर करा हुआ है। तो मेन चीज़ है कि ट्विटर के ऊपर फेम लेना आसान है अगर आप उसके ऊपर कंसिस्टेंट हो, ठीक है। उसके अलावा ट्विटर्स के ऊपर जो मार्केटर्स हैं, अब ये बंदा है, इस बंदे को मैं पर्सनली खुद जानता हूँ, ये डिजिटल मार्केटर है, अनस्टी,
और ये आजकल बड़ा फेमस हुआ हुआ है और ट्वीट्स की वजह से ही फेमस हुआ हुआ है, ठीक है। और मतलब रैंडम ट्वीट्स डालता है जिसकी वजह से इसके पास फैन फॉलोइंग आ गई। अब एकदम जब फैन फॉलोइंग आपके पास ट्विटर के ऊपर आ जाती है ना, तो आपको बाकी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बाकी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर खुद ही आना शुरू हो जाती है वो ऑडियंस आपकी जो ट्विटर के ऊपर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मतलब यानी कोई कुछ बात ही नहीं है रेलिवेंट, एक ट्वीट मार दी, मतलब डेली वो ट्वीट्स मार रहा होता है, किसी किसी की रीट्वीट कर रहा होता है और उसके ऊपर रीट्वीट करके अपना कुछ एक कमेंट पास कर दिया उसने, ठीक है। मतलब मीम मटेरियल टाइप है कुछ भी, ये मतलब कुछ भी कंटेंट, ठीक है। अब उसके ऊपर आप देखें आप रीच कितनी पहुंच रही है व्यूज, ठीक है। कोई हैशटैग अभी यूज नहीं करा हो उसने, फिर भी फॉलोइंग तो हो गई, फॉलोइंग के साथ साथ अब हाँ रीट्वीटेड है, मतलब अनशेंड उसने ना सारी वो डाली हुई है। लेकिन आपको ट्विटर के ऊपर अर्थक्वेक कब आ गई, सर उल्टा सीधा कंटेंट लोग ऐसी ही लगा मैं तो अर्थक्वेक देखने आया था, कहाँ पर आया हुआ पाकिस्तान में ट्रेंडिंग चल रहा था अर्थक्वेक, आया होगा कहीं ना कहीं। अगर हम लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाते हुए अपनी यहाँ उसमें एक लोकेशन की ऑप्शन आती है ना शायद, तो हमें वो लोकेशन कहाँ की डालनी होती है? यहीं की अपनी- डालनी है पाकिस्तान या फिर जहाँ की जॉब सर्च कर रहे हैं वहाँ नहीं की? यहीं थी, यहीं थी। ठीक है। अब इस तरीके से आपने अपना वर्क एक्सपीरियंस जो है क्रिएट करना पड़ता है लिंक्डइन के ऊपर, ठीक है। ये प्रॉपर आपकी सारी वर्क हिस्ट्री मतलब पूरी एक सीवी मेंटेन, क्योंकि लिंक्डइन के ऊपर सारे हायरिंग प्रोफेशनल्स बैठे होते हैं, एचआर मैनेजर्स वगैरह, वो वहीं पर ही जॉब पोस्ट वगैरह ज़्यादातर हायरिंग लिंक्डइन के थ्रू ही होती है, ठीक है। अगर एक्सपीरियंस ना हो तो एक्सपीरियंस ना हो तो फ्रेश प्रोफाइल ऑब्वियसली, फिर फेक तो नहीं कर सकते ना? नहीं। सर थोड़ा बिल्कुल नहीं। जब आप किसी सोशल प्लेटफॉर्म के थ्रू कर रहे होते हैं ना तो आप फेक नहीं लगा सकते, आप अपनी रिटर्न सीवी के अंदर तो फेक कर सकते हैं, उस पर नहीं कर सकते ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, क्योंकि आप पेज को डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे होते हैं, अच्छा ठीक है। तो उसके अलावा आपकी सारी एजुकेशन वगैरह तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। एजुकेशन वगैरह लगा सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस ऑब्वियसली आप लोगों का नहीं है तो वर्क एक्सपीरियंस आप लोग नहीं लगा सकते। उसके अलावा बल्कि लिंक्डइन की प्रोफाइल भी बड़ी भी होगी, देखिए लिंक्डइन के ऊपर सिंपल आपने अपनी ये कहलाती है आपकी हेडलाइन, ठीक है। हेडलाइन आपको प्रॉपर रखनी है, जो कि आपका टाइटल है, आपकी जेडी है, ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन, आपका नेम, आपकी हेडलाइन, आपका जो भी लोकेशन है रिहाइश वगैरह, ठीक है। उसके अलावा आपका अबाउट होना चाहिए प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ। फिर उसके अलावा आपकी सारा एक्सपीरियंस, अगेन वही सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी भी education- झूठा लगा सकते नहीं। अरे नहीं लगा सकते भाई, इसके ऊपर पेज पकड़ लेगा जिसका लगाओगे, ठीक है। लैंग्वेजेस आपकी, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर पोस्ट करनी पड़ती हैं। फिर उसके बाद आपके पास इसके ऊपर भी हैशटैग्स वर्क करते हैं, वही अगेन जैसे फेसबुक वर्क करती है, आपकी सिंपल पोस्टिंग है इसके ऊपर। और इसके अंदर जो तरीक़ेकार है वो है लोगों के साथ कनेक्ट होने का। ये कनेक्ट देख रहे हो आप लोग, जी। इसके अंदर जैसे हम लोग फेसबुक के ऊपर फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, इसके ऊपर कनेक्ट करते तो हैं। ये ज़रूरी होता है? हाँ, इसके अंदर आप अननोन लोगों के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फेसबुक के अंदर तो ये है ना कि भाई जिनको जानते हो उन्हीं को ही ऐड कर रहे होते हैं। इसके अंदर क्या है कि आपको ये आपका नेटवर्क क्रिएटिंग प्लेटफॉर्म है। अब इसके अंदर मैं किसी बंदे को जानता भी नहीं हूँ ना, तो मैंने उसको कनेक्ट कर लिया, वो भी मुझे कनेक्ट कर लेगा,
जॉब्स के अंदर आपके पास डेली बेसिस पे आ रही होती हैं अलग अलग स्टेट्स की लोकेशन की, वो लोकेशन आप खुद ही सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कहाँ की जॉब्स व्यू करनी है, ठीक है। तो आपने वो लोकेशन सेलेक्ट करी जहाँ की भी आपको जॉब्स वगैरह चाहिए। अभी फॉर एग्जांपल कराची लिख देते हैं। खैर अब इसके अंदर अलग अलग टाइप्स की आपके पास होती हैं जॉब्स, मतलब एक होती है कॉन्ट्रैक्ट बेस, एक होती है पार्ट टाइम, एक होती है फुल टाइम, एक होती है रिमोट बेस, ठीक है। रिमोट बेस मतलब यानी घर पे बैठ के वर्क फ्रॉम होम ऑनलाइन। कॉन्ट्रैक्ट बेस वो सारी आप लोगों को पता है, पार्ट टाइम फुल टाइम वगैरह। फिर इसके अंदर आपका अप्लाई करने का प्रोसीजर्स होते हैं। आपने मतलब यानी ओपन करी कोई भी जॉब और उसके अंदर सारी डिटेल्स वगैरह यहाँ पर लिखी हुई होती है उन लोगों ने। क्या होता है मतलब यानी आप यहाँ पर जाके आपने खाली अकाउंट बनाते हैं और अपने कंपनी का जो है ना खाली बिजनेस के बारे में, जैसे गूगल माई बिजनेस है उस तरीके से आपको लिस्टिंग क्रिएट करनी पड़ती है। अब इससे होता है कि आपकी एक तरीके से SEO हो रही है आपके बिजनेस की, ठीक है। अब वो आप जिसके लिए भी जिस मतलब मार्केटिंग कर रहे हो तो उसका कोई ना कोई बिजनेस होगा राइट्स का, तो उसको इसके ऊपर जरूर लेकर आइएगा। इससे बड़ी हेल्प आउट होती है इन जगहों पर अपलोड, मतलब जितने भी आपके पास ये बिजनेस लिस्टिंग साइट्स हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर पाकिस्तान डायरेक्टरी हो गया और हो गई। इसके अलावा मतलब आप जब सर्च करोगे तो आपको बिजनेस लिस्टिंग की, क्लासिफाइड लिस्टिंग की, अब ये businessbook.pk है, यहाँ पर भी आप लिस्टिंग लगा सकते हो अपनी। इसके अंदर कुछ भी नहीं होता है, आपने खाली लोकेशन डालनी होती है, कॉन्टैक्ट नंबर डालना होता है, ईमेल डालना होता है, कंपनी का लोगो वगैरह लगाना होता है, कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम लिखना होता है। और सर एक ओपन करके दिखाएंगे, क्या एक ओपन करके दिखाएंगे। ओपन करके सर मैं तो सीख रहा बात के नाम से बना रहे हैं। बनी हुई होगी ना, मैं और दिखा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कुछ भी नहीं है, सिर्फ कंपनी का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, कंपनी एड्रेस लिखा हुआ है, उसका मैप है, ठीक है, और वो सारी चीज़ें आपकी मतलब ऑफिस आवर्स वगैरह, टाइमिंग्स वगैरह, ठीक है। डिस्क्रिप्शन है कंपनी के बारे में, उसके बारे में कॉन्टैक्ट फ़ोन नंबर्स मौजूद हैं कंपनी के, वेबसाइट मौजूद है, उसके अलावा कॉन्टैक्ट पर्सन जो भी वहाँ पर मौजूद है, ठीक है, और इस्टेब्लिश ईयर वगैरह, ठीक है, एम्प्लॉयज़ कितने हैं उस कंपनी के अंदर और उसके मैनेजर वगैरह का नाम, ठीक है। तो एक बिजनेस लिस्टिंग ये बिजनेस लिस्ट पे बनी हुई है, ठीक है, उसी के ऊपर जो अभी मैंने दिखाई थी आपको ओपन करके। मतलब ये सारी चीज़ें सिर्फ सिंपल आपके पास जो है ना वो होती है, मतलब यहाँ पे आपको रिव्यूज़ रेटिंग्स वगैरह भी कैच हो जाते हैं। फिर एक VY मैप है, यहाँ पर भी एक लिस्टिंग क्रिएट करी हुई है, ठीक है, यहाँ पर भी इसके अंदर भी कुछ नहीं, जैसे फ़ोन नंबर वगैरह, प्रोफाइल्स वगैरह ऐड करी हुई है। इससे वो हमारी अच्छी SEO हो जाएगी। SEO का एक तरीका है भाई, ठीक है। तो कहाँ पे चल रही है? ठीक है, अगेन वही फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट वगैरह का। यहाँ पे आप ऐड बिजनेस पे जाते हैं, तो यहाँ पे फ्री वाला पैकेज आपने लिया जो $0 का, ठीक है। अब इनके अलग अलग पैकेजेस भी होते हैं, ठीक है। गेट लिस्टेड के ऊपर अभी आपने सारी इन्फॉर्मेशन, ये देखें ये फॉर्म आ गया, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने उसको प्रोवाइड करनी होती है एक एक करके, कीवर्ड्स वगैरह, लोकेशन और मैप और ये सारी चीज़ें आप ये करके आप आपको प्रोसीड करते हो तो वो ऑटोमेटिकली लिस्ट हो जाता है, प्रोफाइल क्रिएट हो जाती है, ठीक है। सर अगर हमें